संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 41। शिशुपाल द्वारा भीष्म की निंदा। शिशुपाल बोला, कुल को कलंकित करने वाले भीष्म, तुम अनेक प्रकार की विभीषिकाओं द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो। बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तीसरी प्रकृति में स्थित नपुंसक हो, अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। फिर भी यह आश्चर्य है कि तुम समूचे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो। भीष्म, जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध दी जाए, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले, वही दशा इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा अगुआ मिला है। तुमने श्री कृष्ण के पूतना वध आदि कर्मों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है, उससे हमारे मन को पुनः बहुत बड़ी चोट पहुंची है। भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा घमंड है, परंतु तुम हो वास्तव में बहुत बड़े मूर्ख। ओह, इस केशव की स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? भीष्म, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्य को भी घृणा करनी चाहिए, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञान वृद्ध होकर भी स्तुति करना चाहते हो, यह आश्चर्य है। भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी बकासुर को अथवा जो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ थे, उन अश्व, केसी और वृषभ अरिष्टासुर नामक पशुओं को मार डाला, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई? भीष्म, छकड़ा क्या है? चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो है। यदि इसने पैर से उसको उलट ही दिया तो कौन अनोखी करामात कर डाली? आँख के पौधे के बराबर 2 अर्जुन वृक्षों को यदि श्री कृष्ण ने गिरा दिया अथवा एक नाग को ही मार गिराया, तो कौन बड़े आश्चर्य का काम कर डाला? भीष्म, यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा, तो उसमें भी कौन से बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है, क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। भीष्म, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खेलते हुए अकेले ही बहुत सा अन्न खा लिया। यह बात भी तुम्हारे मुंह से सुनकर दूसरे लोगों को ही आश्चर्य हुआ होगा, मुझे नहीं। धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर यह पला था, उसी को इसने मार डाला। यह भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं। कुरुकुलाधम भीष्म, तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूंगा, वह तुमने संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी। स्त्री पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाए अथवा जिनके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो, उन पर भी हथियार न चलाए। भीष्म, जगत में साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों को सदा इसी धर्म का उपदेश देते रहते हैं, किंतु तुम्हारे निकट यह सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है। कौरवाधम, तुम मेरे सामने इस कृष्ण की स्तुति करते हो, इसे ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध बता रहे हो, मानो मैं इसके विषय में कुछ जानता ही न हूं। भीष्म, यदि तुम्हारे कहने से गोघाती और स्त्री हंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है, तो तुम्हारी धर्मज्ञता की हद ही हो गई। तुम ही बताओ, जो इन दोनों ही प्रकार की हत्याओं का अपराधी है, वह स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है? तुम कहते हो ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, यही संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, और तुम्हारे ही कहने से यह कृष्ण अपने को ऐसा ही समझने लगा है। वह इन सभी बातों को ज्यों की त्यों ठीक मानता है, परंतु मेरी दृष्टि में कृष्ण के संबंध में तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है, वह सब निश्चय ही झूठा है। कोई भी गीत गाने वाले को
कुछ सिखा नहीं सकता, चाहे वह कितनी ही बार क्यों न गाता हो। भूलिंग पक्षी की भांति सब प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। निश्चय ही तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम है, इसमें संशय नहीं है। अतएव इन पांडवों की प्रकृति भी तुम्हारे ही समान अत्यंत पापमयी होती जा रही है। अथवा क्यों न हो, जिनका परम पूजनीय कृष्ण है और सत्पुरुषों के मार्ग से गिरा हुआ तुम जैसा धर्म ज्ञान शून्य धर्मात्मा जिनका मार्गदर्शक है। भीष्म, कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा, जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं। यदि तुम धर्म को जानते हो, यदि तुम्हारी बुद्धि उत्तम ज्ञान और विवेक से संपन्न है, तो तुम्हारा भला हो। बताओ, काशी राज की जो धर्मज्ञ कन्या अम्बा दूसरे पुरुषों में अनुरक्त थी, उसका अपने को पंडित मानने वाले तुमने क्यों अपहरण किया? भीष्म, तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशी राज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्र वीर्य ने अपनाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे। उन्हीं की दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडित मानी कि देखते देखते दूसरे पुरुष द्वारा संतानें उत्पन्न की गईं, फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थिर मानते हो। भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है, जिसे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। भीष्म, मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो विश्वास है तुमने ज्ञान विरुद्ध पुरुषों का कभी संग ही नहीं किया, तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो। यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणा, बड़े बड़े यज्ञ, ये सब संतान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भीष्म, अनेक व्रतों और उपवासों द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह सब संतानहीन पुरुष के लिए निश्चय ही व्यर्थ हो जाता है। तुम संतानहीन, वृद्धा और मिथ्या धर्म का अनुसरण करने वाले हो, अतः इस समय हंस की भांति तुम भी अपने जाति भाइयों के हाथ से मारे जाओगे। भीष्म, पहले के विवेकी मनुष्य एक प्राचीन वृत्तांत सुनाया करते हैं, वही मैं ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। सुनो। पूर्व काल की बात है, समुद्र के निकट कोई बूढ़ा हंस रहता था। वह धर्म की बातें करता, परंतु उसका आचरण ठीक उसके विपरीत था। वह पक्षियों को सदा यह उपदेश किया करता कि धर्म करो, अधर्म से दूर रहो। सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से दूसरे दूसरे पक्षी यही उपदेश सुना करते थे। भीष्म, ऐसा सुनने में आया है कि वे समुद्र के जल में विचरने वाले पक्षी धर्म समझकर उसके लिए भोजन जुटा दिया करते थे। भीष्म, हंस पर विश्वास होने के कारण वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर समुद्र के जल में गोते लगाते और विचरते थे, परंतु वह पापी हंस उन सब के अंडे खा जाता था। वे बेचारे पक्षी असावधान थे और वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्ना रहता था। तदंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगे, तब एक बुद्धिमान पक्षी को हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली। हंस का यह पापपूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत आतुर हो उठा और उसने अन्य सब पक्षियों से सारा हाल कह सुनाया। कुरुवंशी भीष्म तब उन पक्षियों ने निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्मा का मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला। तुम भी उस हंस के समान हो, अतः ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें उसी तरह मार डालेंगे जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर डाली थी। भीष्म, इस विषय में पुराण वेता विद्वान एक गाथा गाया करते हैं। भरतकुल भूषण, मैं उसे भी तुमको भली भांति सुनाए देता हूँ। हंस
तुम्हारी अंतरात्मा राग आदि दोषों से दूषित है। तुम्हारा यह अंड भक्षण रूप अपवित्र कर्म तुम्हारी इस धर्मोपदेशमयी वाणी के सर्वथा विरुद्ध है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में शिशुपाल वाक्य विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ।